नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज है कि शायद इस समय 12 से ज्यादा का वक्त है और हम 12:15 से 12:30 के बीच में कहीं हैं। और ये वही समय है जब किसान और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच, जिनमें कृषि मंत्री अवश्य शामिल होंगे, मीटिंग शुरू होने जा रही है। और मीटिंग शुरू तब हो रही है जब पूरी सरकार कह रही है कि किसान सुप्रीम कोर्ट की बात माने। उस सुप्रीम कोर्ट की बात माने जिस सुप्रीम कोर्ट को किसानों की समस्याओं का पता ही नहीं है, कि उसने जो समिति बनाई, उस समिति में उससे इतनी बड़ी चूक हो गई कि उसने उन्हीं लोगों को लिया जो किसान कृषि बिल वाले के समर्थक हैं और उसका सार्वजनिक समर्थन कर चुके हैं। और कोई भी छुपा नहीं रहा है, वो शुरू से एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं इस बिल के पक्ष में। किसानों ने ऐतराज जताया, तो उसमें जो किसानों के प्रतिनिधि के नाम पर सज्जन शामिल हुए, डॉक्टर मान, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। माफ कीजिएगा, आज मौसम की वजह से गला खराब है। तो वो जब डॉक्टर मान ने इस्तीफा दे दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर सबसे बड़ा, मैं क्या कहूं, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि उन्होंने जिन्हें इन नामों की सूची दी, जाहिर है वो सरकार के लोग होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों में से, चारों में से किसी को नहीं आता। इन चारों लोगों की जिन्होंने सूची दी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट को अब उस चैनल का इस्तेमाल कभी करना नहीं चाहिए और नए सिरे से ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें ये बात करनी है तो किन लोगों को इस कमेटी में लेना चाहिए। इस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए और जस्टिस लोढ़ा होने चाहिए, जिन्हें उन्होंने इस कमेटी का चेयरमैन बनाया था। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जस्टिस लोढ़ा इस कमेटी को चेयर करेंगे क्या? मुझे शक लगता है। लेकिन जिस एक चीज के ऊपर पूरी सरकार, खासकर आज सवेरे से कृषि राज्य मंत्री का बयान चल रहा है कि किसान सुप्रीम कोर्ट की बात माने, किसान रैली न निकालें, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अरे महान बुद्धिमान कृषि मंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है तुमको मालूम है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को स्थगित कर दिया है, जिसका जिक्र तुम नहीं कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए एक कमेटी बनाई, जो कमेटी उसने उन लोगों के कहने पर बना दी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की। अब शायद सुप्रीम कोर्ट जो नई कमेटी बनाएगा वो सही कमेटी बनाएगा। किसानों की मांग है कि पहले ये 3 कानून रद्द करो, तो क्या किसानों की गलत मांग है? आप अपने मन से किसानों के बात नहीं माने, किसानों को अपमानित करने की कोशिश करें, किसानों की को ये बताएं कि तुम्हारी समस्याओं का हमारे सामने कोई अर्थ नहीं है, और तुमसे ज्यादा हम खेती के बारे में, देश भर के किसानों के बारे में कह रहा हूं, तुमसे ज्यादा खेती के बारे में उन लोगों को मालूम है जिन जो कृषि मंत्री कहलाते हैं, जो कृषि राज्य मंत्री कहलाते हैं, जो रेल मंत्री कहलाते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं गोयल साहब की बात कर रहा हूं, जो रेल मंत्री हैं हमारे। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट कह मानता है या करता है, तो फिर उसे किसानों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब मैं उस सवाल के ऊपर आता हूं, जिस सवाल को नया इश्यू बनाने की कोशिश की जा रही है, वो है किसानों के ट्रैक्टर मार्च की। पहले किसानों ने कहा था कि हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। पूरी सरकार हिल गई। किसान कैसे शामिल होंगे? उनकी वेशभूषा, उनके कपड़े, उनका ट्रैक्टर इस देश के सम्मान के अनुकूल है क्या? नहीं, इस देश के सम्मान के अनुकूल है सूट, टाई, कोट। इस देश के सम्मान के अनुकूल है ओवरकोट। इस देश के सम्मान के अनुकूल है वो जो बड़े घरों के लोग आते हैं, जो दिल्ली घूमने आते हैं, और जो जो दर्शक बेंच के ऊपर टिकट खरीद के बैठते हैं, वो देश के सम्मान के योग्य है। उस मार्च में किसान कहां से शामिल हो सकते हैं? और फिर किसानों ने कह दिया ट्रैक्टर। क्या दिक्कत थी? आप जब कह देते कि जब ये सारे लोग निकल जाएंगे, जो सरकार के सेनाओं के दस्ते हैं या झांकियां हैं, निकल जाएंगी 26 जनवरी को, तब उसके बाद किसान आएंगे। आप देखते वहां पर कम से कम 5 लाख किसान मार्च करने आता। आपकी सारी दुनिया में शान हो जाती कि
इस देश के किसान अपने देश की परेड में शामिल है, लेकिन आप जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो किसानों को शुरू से अपना विरोधी मानते हैं। हर उस व्यक्ति को अपना शत्रु मानते हैं, विरोधी मानते हैं जो जनता की तरफ से बोलता है। आप उसे भिन्न भिन्न नामों से संबोधित कर देते हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर नहीं हुआ है। जो हलफनामा अटॉर्नी जनरल को दाखिल होना था कि इन किसानों में कौन लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं या देश के खिलाफ हैं, जो प्रतिबंधित हैं, अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। शायद कल हो, देखते हैं क्या कहता है वो हलफनामा। पर मैं किसानों की बात करता हूं। किसानों ने अपने आप रास्ता तय किया। उन्होंने रास्ता तय किया कि उन्हें कहीं पर भी सामना सरकारी जुलूस का न करना पड़े, 26 जनवरी की परेड का सामना न करना पड़े। पहले ये परेड राष्ट्रपति भवन से निकल करके अब तक की हर 26 जनवरी को जाती थी लाल किले तक। अब वो लाल किले की जगह नेशनल स्टेडियम में ही खत्म हो जाएगी, यानी इंडिया गेट के जो चारों तरफ सड़क है वहीं पर खत्म हो जाएगी। इन किसानों ने तय किया, ठीक है, लाल किले वाला रास्ता खाली है, हम लाल किले पे इकट्ठे होंगे और वहां से 20,000 ट्रैक्टर 26 जनवरी को मार्च करेंगे देश की शान में, देश का तिरंगा झंडा लेकर, और आएंगे इंडिया गेट तक। ये सरकार को पसंद नहीं आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको ज्यादा प्रमुखता मिल जाए ट्रैक्टर मार्च को। हालांकि प्रमुखता कहां से मिलेगी? सारा मीडिया तो सरकार के कब्जे में है, सारा मीडिया तो सरकार के इशारे से खबरें छाप रहा है, दिखा रहा है, रेडियो गुनगुना रहा है, टेलीविजन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जो सरकार को पसंद है। वो नहीं दिखा रहा है जो सरकार को नहीं पसंद है, जो जनता को पसंद है। जनता देखना चाहती है भारत की कि देश के 20,000 ट्रैक्टर चलते हुए कैसे लगेंगे। उनके ऊपर बैठे हुए गांव के कोई हमारे चाचा, ताऊ, बहन, दादी, माँ, बच्चों की उम्र के लोग उन ट्रैक्टर जुलूसों के साथ या उस ट्रैक्टर ट्राली में बैठ करके चलने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान की छवि होगी। पंजाब होगा, हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, हर प्रदेश के लोग होंगे किसान। लेकिन किसान होंगे उसमें सूट पैंट टाई ओवरकोट नहीं होगा। लोग होंगे, इस देश की वेशभूषा होगी, इस देश की शान होगी, इस देश का गर्व होगा, जिसे हम इस देश का किसान कहते हैं। तो देश का गर्व है। सरकार गर्व न करे कोई बात नहीं, लेकिन देश किसानों के ऊपर गर्व करता है। शायद सरकार में शामिल लोगों को प्रथम प्रधान सेवक से लेकर के अमित शाह तक किसी को भी ये नहीं पता कि इस देश में किसान आंदोलन का इतिहास क्या है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं और मेरे मन में पक्का विश्वास है कि ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम नहीं जानते, जो इस देश के बड़े किसान नेता। शायद महेंद्र सिंह टिकैत का नाम भी इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिया होगा कि राकेश टिकैत के बाप महेंद्र सिंह टिकैत था, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत क्या करिश्मा थे वो इन्हें नहीं मालूम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो जुलूस निकलेगा वो सरकार का नहीं, देश का गर्व होगा। देश के लोग होंगे, देश की वेशभूषा होगी, देश के गीतों का गुंजन होगा, गायन होगा। उसे निकलने देने में सरकार एड़ी चुटी का जोर लगा रही है। हर तरह से किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है कि फिलहाल तो 26 जनवरी का आप जुलूस मत निकालिए, हम फिर बाद में बात करेंगे। आज की मीटिंग इसी के ऊपर कंसंट्रेट होने वाली है। और किसान समझ गए कि ये हमें बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम बैठे रहेंगे। वो गांधी जी के अनुयायी, वो बार बार कौन सरकार के या एजेंसीज के भेजे हुए बाहर के लोगों को या विदेशी ताकतों के भेजे हुए उन एजेंटों को संदेश दे रहे हैं कि अगर आपने हिंसा करने की कोशिश की तो हम तो आपसे निपटेंगे ही निपटेंगे, लेकिन ये हमारे आंदोलन के साथ विश्वासघात होगा और हमारा आंदोलन आप बर्बाद करें। वो लगातार कह रहे हैं किसान, और उनका कहना है कि ऐसे लोगों को पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। जाहिर सरकार की है। अगर आप आतंकवादियों को पकड़ सकते हैं तो देश के हित के लिए आंदोलन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे घुसपैठियों को आप क्यों नहीं पकड़ सकते? इसका मतलब है कि आपकी बुनियादी इंटेलिजेंस
सिस्टम में कहीं कोई खराबी आ रही है, जो आपको भविष्य की जानकारी नहीं देता, जो आपको ये नहीं बताता कि पाकिस्तान से किस रास्ते से शिमला की माल रोड पर टहलने के लिए आतंकवादी आ जाते हैं, और जब वो आ जाते हैं तब आप उन्हें कहीं दिल्ली से, कहीं पंजाब से, कहीं कश्मीर से पकड़ते हैं। आने क्यों देते हैं आप? आपने इसराइल से इतने बड़े बड़े यंत्र लिए हैं इतना पैसा दे करके, और जब यंत्र लिए गए तो कहा गया था कि अगर वहां से गीदड़ भी घुसेगा सीमा से तो हम सर्विलांस कर लेंगे, हमारे पास पता चल जाएगा। अब इतने बड़े लोग निकल के आ रहे हैं, करीब 80-80 मीटर, 100-100 मीटर, 200-200 मीटर की सुरंग खोद ले रहे हैं। आप किसी को पकड़ नहीं पाते। फिर आपके यहाँ पे सुरंग आती है, लोग नहीं आते हैं। तो ये यंत्र जो आपने खरीदे हैं जासूसी वाले, इनका मतलब क्या है? इतना पैसा खर्च करने का मतलब क्या है? अब इस समय टेलीविजन के ऊपर हमारे विमानों की, हमारे हथियारों की तारीफें हो रही हैं। तारीफ सिस्टम को भी तो ठीक करो ना। जिस सिस्टम के ऊपर जिम्मेदारी है आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, देश में अशांति फैलाने वाले, देश के लोगों का विश्वास तोड़ने वाले लोगों को पकड़ने की तो जिम्मेदारी इसी सिस्टम की है, इंटेलिजेंस सिस्टम की, सिक्योरिटी सिस्टम की है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के की काबिलियत देखने की है। लेकिन नहीं, ये कहेंगे कि किसानों के बीच ये घुस गए, दो आदमी पकड़ के भी दिखा दो कि ये हैं जो पाकिस्तान के या चीन से पैसा लिए हुए किसान आंदोलन में आए हैं। ये मत दिखाइए कि एक आदमी ने एक को आपने पकड़ लिया और जिसने आके आपके पास एक स्वीकारोक्ति दे दी, कबूल कर लिया कि हम तो आईएसआई से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये पूरी एक टीम होती है, पूरा गैंग होता है, उसे पकड़िए। दूसरे को गैंग मत कहिए, अपने आप को गैंग कहलाने के लिए लोगों से विवश मत कीजिए, क्योंकि देश में एक गैंग है जो देश की जनता के खिलाफ है, देश में एक गैंग है जो भारत के किसानों के खिलाफ है, देश में गैंग है जो देश के नौजवानों के खिलाफ है, और देश में एक गैंग है जो इस देश की औरतों के खिलाफ है। जो जानबूझकर ये सारे काम करा रहा है उसे सरकार नहीं पकड़ती, उसे सरकार नहीं पकड़ती। लेकिन हाँ, राजनीतिक नेताओं की, समाज सेवकों की, पत्रकारों की जासूसी कराना सरकार ने अपना प्रथम कर्तव्य मान लिया। अब हम फिर आते हैं ट्रैक्टर के 26 जनवरी के जुलूस के ऊपर। क्यों नहीं सरकार अनुमति दे रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब आपके किसी चीज से किसी का आमना सामना नहीं है, आपके किसी भी जुलूस से, आपके किसी भी वाहन से उनका आमना सामना नहीं है, दोनों के दो अलग रास्ते हैं, दो तरफ है, एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, एक तरफ लाल किला है। आपने अपनी तरफ से लाल किला को त्याग दिया। अगर आप वहां जाते तो किसान वहां भी नहीं करते, तो शायद वो दिल्ली की रिंग रोड के ऊपर खाली थे। पर आपने चूंकि लाल किला का रास्ता छोड़ दिया, तो किसानों ने कहा हम यहां से निकालेंगे। लोग उनको, आप लोगों से अपील कीजिए ना, क्यों देख रहे हैं किसानों का जुलूस? आप क्यों देखेंगे 26 जनवरी को इनकी परेड? ये तो सही लोग नहीं है, ये देश के खिलाफ लोग हैं। ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, जितने भी आपके पास नाम है वो सब हैं। इनका जुलूस न देखने की अपील कर दीजिए। राजनीतिक लड़ाई तो यही होगी ना, आप अपील कर दीजिए। एक आदमी न देखे, वो निकाल लें जुलूस। अपने जेब का डीजल, डीजल आपने और महंगा कर दिया है। अपनी जेब से डीजल डालेंगे, ट्रैक्टर तो पानी से नहीं चलता, डीजल से चलता है, और डीजल पेट्रोल से महंगा है, और अब तो 90 रुपए के आसपास लीटर हो गया है। किसान अपना, अपने खून पसीने की कमाई डीजल में फूकेंगे और घूमेंगे, और कोई उनको देखेगा भी? वो खुद लोगों को सड़कों को देखते हुए और दीवारों को देखते हुए, लाल किले की दीवारों को देखते हुए, दरियागंज की दीवारों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बीच में सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, उसको भी देखते हुए और नमस्ते करते हुए चले जाएंगे कि धन्य हो जज साहिबान, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, आपने हमारी समस्याओं को इतना समझा कि गर्व से हमारा माथा उठ गया कि वाह, हमारी सरकार कितना समझती है और सुप्रीम कोर्ट कितना समझता है। और सरकार जिस तरीके से बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से कहना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपकी बेइज्जती कर रही है सरकार। ये कहने की कोशिश कर रही है कि चलो हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये फैसला करा देंगे। मानो सुप्रीम कोर्ट अपने मन से फैसला नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है सरकार के कहने से। ये इंप्रेशन सारे देश में देने की कोशिश सरकार के मंत्री कर रहे हैं। और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है, क्या नाम है उनका, अच्छा नाम है वो,
उनका भी बयान यही आ रहा है, जितने मंत्रियों का बयान आ रहा है, कृषि मंत्री का बयान आ रहा है, राजनाथ सिंह का बयान आ रहा है, जिन्होंने कहा था कि 2 साल इन कानूनों के ऊपर अमल करके देखा जाए। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री, उनकी संवेदनहीनता ने सर झुका दिया है। ये असंवेदनशील रक्षा मंत्री हमारे, जो किसानों के ऊपर बोलते हुए कहते हैं मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, 2 साल कानूनों पर अमल करके देख लो फिर बदल ले। भाई तो इसका मतलब तुम्हारे मन में शंका तो है ना कि 2 साल अमल करने के लिए वक्त टल जाएगा, लेकिन देश में कहीं कुछ गड़बड़ होगा। नहीं तो आप ये नहीं कहते कि 2 साल देख लो फिर तय करें कि ये कानून सही है कि नहीं सही। किसी भी कानून को बनाते वक्त ये कानून बनाने वाले ये नहीं कहते कि इसको थोड़े दिन देख लो, वो तो सीधे कहते हैं ये सही है ये नहीं है। शुरू में आपने कहना शुरू किया, और खासकर प्रधानमंत्री तो कमिटेड है कि हमने देश के किसानों के लिए सोचा। अब खाली पूछ लिया जाए इनसे, लेकिन रैंडम, कि कितनी फसलों के बारे में जानते हो, फसलों के नाम क्या क्या है, देश में पैदावार क्या है, गर्मी में क्या पैदा होता है, जाड़े में क्या पैदा होता है, बारिश में क्या पैदा होता है, क्या नहीं पैदा होता है। किसी भी सरकार के आदमी से पूछ लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप एक कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जब सांसद संसद से निकलते हैं और जब टेलीविजन चैनल के पास कोई खबर नहीं तो उनसे पूछ लेते हैं, जला जरा आप सुनाइए जनगण मन अधिनायक जय है, आप सुनाइए वंदे मातरम, आप कुछ भी सुनाइए, नहीं सुना पाते हैं, नहीं सुना पाते हैं। और हम ये कई बार टेलीविजन पर ये मजाक देख चुके हैं। पर देश की सरकार, देश के अधिकारी भी किसानों को न जाने और निचले स्तर पर जो एक कागज बन के आ जाए उससे उसका समर्थन प्रधानमंत्री तक करें, ये कमाल की चीज है ना। किसानों की समस्याओं के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नाम लिया था, मैं इस नाम को दोहराता हूँ, पी साईनाथ। उन्होंने कहा था पी साईनाथ जैसे कृषि के जानकार लोगों की, पी साईनाथ देश के बड़े पत्रकार हैं जो कृषि के बारे में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि पी साईनाथ जैसे लोग होने चाहिए। एक भी नाम ऐसा नहीं है, एक भी नाम ऐसा नहीं है। डॉक्टर मान, उनका तो ये कहना है कि किसानों के हित में ये कमेटी है ही नहीं, इस कमेटी को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। वो कमेटी अभी बनी हुई है। जो बाकी 3 लोग हैं, गुलाटी साहब और कौन साहब और कौन साहब, ये तीनों एक शर्म अपने ऊपर ओढ़ करके इस कमेटी में बने हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जरूर ये सोच रहा होगा, चीफ साहब सोच रहे होंगे कि हमने किसके कहने पर ये बना दी, जिसने हमारा सर नीचे झुका दिया। और डॉक्टर मान ने इस्तीफा देते हुए यही कहा कि किसान जब इस कमेटी के सामने आएंगे नहीं तो मेरे आने की क्या जरूरत है, और मैं किसानों के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि हम किसानों के साथ हैं, भारत सरकार। ये कानून सिर्फ स्थगित नहीं होंगे, ये कानून रद्द होंगे। नए सिरे से कानून बनाइए, किसानों से राय लेके बनाइए, उन सारे लोगों, ऐसे लोगों से बनाइए जो किसानों की समस्या जानते हैं, जो किसानों की भाषा समझते हैं, जो किसानों की आंखों के इशारे समझते हैं, जो किसान का डायलेक्ट समझते हैं। और छोड़ दीजिए जो घाघ भट्टरी को जानते हो। आपको मालूम है घाघ भट्टरी कौन है? इस देश के महान कृषि ज्ञाता थे, जिन्होंने कहावतें बनाई, जिन कहावतों के आधार पर किसान आज भी अपने खेत की दिशा और दशा तय करता है। जो घाघ भट्टरी को जानते हैं, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, ऐसे लोगों को लेकर के आप किसी भी तरह से नए नए सिरे से कानूनों को ड्राफ्ट कीजिए और किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसको कहते हैं, उसको उसका निर्धारण करना चाहिए और उससे कम कीमत पर खरीदने वालों को सजा देनी चाहिए। कहना चाहिए कि आप किसानों के प्रति अपराध कर रहे हैं, आप जमाखोरी कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं। सरकार तो नहीं सुनेगी शायद, क्योंकि सरकार को तो मेरी भी ये बात बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। अगर वो सुनेंगे तो बहुत सारे लोग अब ये बात बोल रहे हैं, बल्कि एक तरह से लगभग पूरा देश ये बात बोल रहा है। सरकार को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों नहीं कह रहा है, मैं समझता नहीं। एक ही कारण हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के महान जजों को भी इस देश की खेती का कोई ज्ञान नहीं है। फार्म हाउस होना, फार्म हाउस में रहना और 4 सब्जियां हरी पैदा कर लेना किसान होना नहीं होता है जज साहब।
किसान होने के लिए फार्म हाउस की दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। किसान होने के लिए जो जो तालाब बना होता है नहाने के लिए, बड़े लोगों का, जिसमें गर्म ठंडा पानी दोनों आता है जैसा चाहें, फार्म हाउस में, उससे उसको स्विमिंग पूल भी कहते हैं, उससे बाहर निकलना। तब आप जान पाएंगे कि किसान कैसे फसल कमाता है हाड़ तोड़ सर्दी में, कैसे वो किसान उन फसलों को पैदा करता है, और जब पैर नंगे पैर पूस की पूस के जाड़े में, उसकी ठंड में, यानी दिसंबर जनवरी फरवरी की ठंड में जो पानी ठंडा होता है, बर्फ से ज्यादा खतरनाक होता है, उसमें वो पैर घुटनों तक रख करके खेत की सिंचाई करते हैं। उनके तलवे और पंजे और नीचे का हिस्सा पैर का गलने लगता है, खाल उतरने लगती है, जिसमें साधारण पानी भी लगे तो लगता है कि क्या जहर ऊपर, हमने तेजाब अपने ऊपर डाल लिया। उस स्थिति में किसान खेतों की सिंचाई करता है, और गर्मी में जब फसलों को काटता है, देखता है कितने लोग उस लू में मर जाते हैं। हमारे देश के मौसम है बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसानों के लिए काफी परेशानी के मौसम है। इसके बावजूद वो आपके लिए अन्न उगाता है, देश की शान है, देश को मुसीबत में खड़ा रखता है। जीडीपी में आप उसका हिस्सा धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, देश मुसीबत में आ जाएगा, भुखमरी के कगार के ऊपर हो जाएगा, और किसान धीरे धीरे तय करने लगेंगे कि हम उतना ही पैदा करेंगे जितना हमारे घर के खाने के लिए साल भर के लिए काफी हो। शायद इसी खतरे को देखते हुए बड़े कॉरपोरेट्स को खेती में घुसाने की योजना बनी है, ताकि अगले 15 साल में पूरी खेती कॉरपोरेट के हाथ में चली जाए, मालकियत कागज पर रहे किसान के पास, लेकिन असली मालकियत हो जाए बड़ी कंपनियों की। और शायद इससे आगे भी सोचा होगा कि जब आज के जो बड़े पैसे वाले या बड़े कॉरपोरेट या बड़ी कंपनियां हैं, उनके जब बेटे जवान होंगे, उदाहरण के लिए जब मुकेश अंबानी का बेटा, उसने उनकी बेटी ने सारा संभाल लिया, जब वो अपने उरूज पर आएंगे, जवानी पे आएंगे, जब कंपनी उनके पास होगी, उस समय वो इन सारे लोगों से जो उनसे अपने स्वाभाविक जीवन यापन के लिए पैसा उधार ले चुके होंगे, उनसे उनके खेत लिखाने आसान हो जाएंगे। और यही हमारे जो दूसरे महान उद्योगपति हैं अडानी साहब के साथ है, जिन्होंने देश में बड़े बड़े गोडाउन बनाने शुरू कर दिए, जिन्होंने एफसीआई को अपनी जिम में ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि एफसीआई अब बंद हो जाएगी और उसकी जगह पे अडानी साहब बड़े बड़े गोदाम बना के भंडारण करेंगे। वो कुछ टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस भी बनाने वाले हैं, तो या शायद बना लिए होंगे उन्होंने, क्योंकि वो तो रहस्यमयी दुनिया है। जैसे हिटलर की जेल होती थी वैसी दुनिया है, अगर आप गए तो आप मारे जाएंगे। पत्रकारों ने हरियाणा की कोशिश की, अभी भी उनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी पता नहीं, अभी भी आईसीयू में है पत्रकार, जिन्होंने वो फोटो दिखाई और बताने की कोशिश की कि यहाँ पर अडानी साहब के बड़े बड़े गोदाम सोनीपत में बन चुके हैं। सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसानों के पक्ष में अगर सरकार नहीं खड़ी होगी तो सरकार को लेकर के एक बड़ा अविश्वास मन में होगा। गांधी के आदर्शों को मानने वाले इस देश के किसान हाथ नहीं उठाएंगे, हमला चाहे जैसा हो। मुझे नारा याद है, लोकनायक जयप्रकाश ने 74 के आंदोलन में दिया, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। किसान भी कह रहे हैं किसी कीमत पर हम हाथ नहीं उठाएंगे, किसी कीमत पर हम उससे हिंसा नहीं करेंगे। हमारी चुनी हुई सरकार है, हम उससे मांग करेंगे। आप प्यार देखिए उनका, कहते हैं हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमारी चुनी हुई सरकार है, हम इनसे मांग क्यों नहीं करेंगे? हमारी तकलीफ है, कष्ट है, हम कहेंगे, और किससे कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने आप सुनने लगा। सरकार जिससे कह रहे हैं वो सुन ही नहीं रही है। अब देखिए, मैं तो ये आशा करता हूं कि आज की बैठक में सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार कहे कि हमने तीनों कानून रद्द कर दिए हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं कह करके किसानों को इस बात पर तैयार करने की कोशिश करे कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर जुलूस न निकालें, तो ये किसानों के प्रति अन्याय हो।
फिर आप किसान को कहेंगे कि किसान अगर मना कर दे तो आप कहेंगे उसने देश का अपमान किया। क्योंकि गणतंत्र दिवस की सारी दुनिया में जो तारीफ होती है वो भारत की का राष्ट्रीय दिन है, त्योहार है। 15 अगस्त हुए, 26 जनवरी हुई। 26 जनवरी को देश की शक्ति का प्रदर्शन होता है, नए नए हथियारों का प्रदर्शन होता है, हवाई जहाज का प्रदर्शन होता है। इस बार तो शायद तेजस वगैरह सब शामिल होंगे, जिसका शोर हो रहा है कि सारी दुनिया उन्हें खरीदना चाहती है, हमारी आकाश मिसाइल खरीदना चाहती है। तो सरकार कहेगी, सरकार के लोग कहेंगे कि किसान इसके खिलाफ है, इसलिए इसको दिखाने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुश्मन हमसे डरे। अब आप सुनने वालों से मैं बताऊं कि सरकार किसे बेवकूफ बना रही है। हमारी एक एक चीज दुश्मन की जानकारी में है। कौन सी चीज है आजकल छिपी हुई है, सड़क पे आई नहीं कि कोई ना कोई सैटेलाइट उसे पकड़ के उसे बता देगा। और हमारे यहाँ जिस तरीके से आधार कार्ड का और ये पैन कार्ड का जो किस्सा चला है, वो सारा का सारा आपने दुश्मनों के हाथ में दे दिया है। रोज खबर आती है कि आज इसने डेटा भेज दिए, आज उसने डेटा भेज दिया। सबसे पहले अंबानी साहब ने बेचना शुरू किया, जियो ने, उसके बाद सबने बेचना शुरू कर दिया। तो हमारी तो पूरी जानकारी चौराहे पे है। हम तो चौराहे पे खड़े हुए इस देश के पुरुष हो या नारी अपने वस्त्रों के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी एक भी जानकारी हमारे पास नहीं। और हर वेबसाइट बता रही है कि किसी भी दिन आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। और इसमें कौन जिम्मेदार होगा? माफ कीजिएगा, भारत सरकार के लोग होंगे, वित्त मंत्रालय होगा। क्योंकि जो पेटीएम नाम का जहर हमारे देश में है, जिसको आपने भारत की अर्थव्यवस्था में घुसा दिया है, और जो चीनी कंपनी है, आप जो भी चीनी फोन का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, आपकी सारी जानकारियां चीन के पास चली जाती हैं और चीन के जरिए वो पाकिस्तान के पास पहुंचती है। अभी भी हम चीनी ऐप को बंद पूरी तरह नहीं कर पाए। अभी भी हम चीन को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर नहीं कर पाए। हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चीन के कंट्रोल में है। चीन के बनाए हुए सर्वर हैं। ये जो आप कार्ड देते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, और जिस मशीन में लगता है वो चीनी मशीनें हैं, एक भी हिंदुस्तानी मशीन नहीं है। तो हम चीनी मशीनों को रिप्लेस नहीं कर पाए। क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल उस मशीन के जरिए दुश्मनों के पास पहुंच रहे हैं। अगर हम चीन को दुश्मन मानते हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि चीन हमारा दुश्मन है, हम भी मानते हैं। सरकार कह रही है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम भी मानते हैं। चीन और पाकिस्तान के पास हमारी जानकारी रोज चली जा रही कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, और किस इंडिविजुअल के पास कितनी खर्च करने की ताकत है। वो क्रेडिट कार्ड के जरिए वो मशीन चीन को भेज रही है। चीनी मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं ना, आपकी एक एक चीज चीन के पास जा रही है। मोबाइल नहीं बंद किए सरकार, बिल्कुल नहीं बंद किए। सेना की सारी जानकारी इन्हीं स्मार्टफोन के जरिए से विदेशों के पास जा रही है। मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं। सेना ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह ऑफिशियल ऑर्डर निकाला कि सेना के लोग चीन का बना हुआ या किसी भी देश का बना हुआ स्मार्टफोन न रखें। हर जनरल, कर्नल, मेजर, जितने भी हैं अफसर और सिपाही, सबके पास वही फोन है जिसको न रखने की सलाह रक्षा मंत्रालय ने दी है। और रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर अमल नहीं कर पा रहा है। अपनी ही सेना के अधिकारियों को नहीं समझा पा रहा है कि ये फोन, स्मार्टफोन कितने खतरनाक है। आपकी सारी जानकारी चीन को भेजते हैं, वहां से सारी दुनिया में जो पैसा देता है, और पाकिस्तान को तो फ्री में वो देता है। मैं ये सारी इतनी लंबी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कितना कहूं, सरकार सुनती नहीं है। सरकार ने हमारे पूरे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को चीन के हाथों एक तरीके से, माफ कीजिएगा, बंधक सा बना दिया है। और जब लोग कहते हैं कि इसको बंद करो, इससे हटो, नहीं हटती। और हमारा महान सुप्रीम कोर्ट, हर वकील के पास, हर जज के पास वही स्मार्टफोन है जो चीन के पास हमारी जासूसी करते हैं। आजकल बाजार में सबसे ज्यादा शेयर सैमसंग का है। सैमसंग कहां बन रहा है? चीन में, शंघाई में फैक्ट्री। तो सैमसंग की फैक्ट्री से जो असेंबल होकर फोन हमारे देश में आते हैं कि हम सैमसंग खरीद रहे हैं, कोरियन फोन है, नहीं। हम, उसमें बग है। सारे के सारे स्मार्टफोन चीन को हमारी जानकारी देते हैं। और फोन में आजकल सब कुछ होता है, वो सब विदेशों में सबके पास जाता है। पता नहीं हमारी सरकार देश प्रेमी ही होगी, भारतीय जनता पार्टी देश प्रेमी ही होगी, सारे राजनीतिक दल
देश प्रेमी ही होंगे, तभी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये जानकारियां कहीं चली जाएं, हमारा क्या जाता है। देश का जाता हो तो जाए, देश की चिंता किसको है, किसानों की चिंता किसको है। आप किसानों के पास देखिए, आपको ज्यादातर वो पुराने वाले फोन दिखाई देंगे, 1100 1200। आप एक बार किसानों की तरफ से सोच के तो देखिए, किसान आपको इस देश का अन्नदाता ही नहीं, भाग्य विधाता भी नजर आए। वो आपकी बात पे, राजनीतिक दलों की बात पे सहज विश्वास कर लेता है। यही उसकी कमजोरी है, यही उसका भोलापन है। आज भी वो कह रहा है, हम 10,000 किसान मरने के लिए तैयार हैं, 10,000 किसान मरने के लिए तैयार हैं। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम यही मर जाएंगे, अपने गांव में अपने खेत में बने, उससे बेहतर हम यही मर जाएंगे। ये किसानों का जज्बा है। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे अच्छा है ये मर जाए, ऐसा मत सोचिए। कहीं ना कहीं आप में से किसी की जड़ इस देश के खेत से और किसान के साथ जुड़ गई हो। मैं नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट को कुछ, मैं नहीं कह सकता इस देश को चलाने वालों को, मैं नहीं कह सकता मोदी जी को, मैं नहीं कह सकता अमित शाह को जो सरकार को कंट्रोल करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, किसानों की आह मत लीजिए, किसानों के आंसुओं को अब और मत गिराइए, किसानों का अपमान और मत कीजिए। ये देश का अपमान हो, भारत माता का अपमान हो, इस देश की धरती का अपमान हो। मत कीजिए ऐसा। देखते हैं आज शाम 5 बजे सरकार के साथ होने वाली बात क्या नतीजा निकालती है। और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की साख तो शून्य हो चुकी है। इसी इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट कब भंग करता है और कब किसानों की कमेटी बना करके उनसे राय मांगता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पर देखिए, जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, और उन खबरों को भी पढ़िए जो खबरें खबरों के अलावा आ रही हैं। बिटवीन द लाइंस क्या है, छिपी हुई बात क्या है, सरकार की कोशिशें क्या है, सरकार के लिए दलाली करने वाले लोगों की कोशिशें क्या है, वो जो अपमान कर रहे हैं किसानों का, उनका चेहरा कैसा है, कौन लोग हैं किसानों के नाम पर, जिन्हें सरकार कहती है कि देश के बहुत सारे किसानों के बारे में हम सोचते हैं, वो चाहते क्या है, वो हैं कौन जिनके बारे में सरकार सोच रही है। अभी तक तो तीनों कानून उन लोगों के बारे में तो नहीं, अगर होते एमएसपी को वो कानून बनाती ताकि एक 1 बीघा 2 बीघा की खेती वाले को भी उतना पैसा मिल जाता जिससे उसका जीवन यापन हो सकता, अगर वो सस्ते में बेचने के लिए विवश न किया जाए, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी न हो जो होती है। इसीलिए तो उन्होंने एमएसपी को कानून बनाने की बात की कि आज नरेंद्र मोदी हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन कानून रहेगा, तो कोई उससे पीछे नहीं जा सकता। लिखित गारंटी का तो हाल ये है कि जब दूसरी सरकार आएगी कहेगी कि हमसे लिखित गारंटी से क्या मतलब, कानून तो है नहीं। इसीलिए किसान कह रहे हैं। तो कानून बनाने में आपकी दिक्कत क्यों है? शायद हो सकता है अंबानी जी और अडानी जी की दिक्कत हो एमएसपी को लेकर के। पर सरकार को तो किसानों का साथ देना चाहिए। ये हमें आशा नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्या कि सरकार किसानों का साथ दे। देखते हैं आज की मीटिंग में क्या होता है और शाम को उसका परिणाम क्या निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, आपको नमस्कार। देखते हैं आपको भी समझ में कब आता है कि आपको किस तरह से बेवकूफ बनाएगा। नमस्कार।